Tea from Assam. Pranjul, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjul's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjul has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. इस लेसन में प्रांजुल एक असम से छोटा यंगस्टर है, जवान लड़का है, और वो राजवीर का क्लासमेट है एट स्कूल इन दिल्ली के एक स्कूल में. प्रांजुल फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए ट्री गार्डन इन अपर असम. प्रांजुल के फादर असम के में उनका अपर असम के अंदर उनका टी गार्डन है. एंड प्रांजुल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और प्रांजुल ने अपने फ्रेंड राजवीर को घर पे इनवाइट किया है उसका टी गार्डन देखने के लिए ड्यूरिंग समर वेकेशंस. चाय गरम गरम चाय. ए वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस. चाय गरम गरम चाय, एक बेचने वाले ने आवाज़ लगाई बहुत तेजी से. हाई पिच्ड मीन्स पूरी जोर से. ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. वो उनकी विंडो तक आ गया और कहा, चाय लोगे? गिव अस 2 cups, प्रांजुल सेड. प्रांजुल ने कहा 2 कप दीजिए. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी ऑल्सो. उन्होंने इस गर्म हॉट लिक्विड को पिया जिसमें से भाप निकल रही थी, और कंपार्टमेंट में हर किसी ने टी को एंजॉय किया. डू यू नो दैट ओवर 80 एकड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रिंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. आपको मालूम है कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोग रोज़ चाय पीते हैं, राजवीर ने कहा. यू एक्सक्लेम प्रांजुल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. सचमुच टी बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी. प्रांजुल बरीड हिज नोट इन ए डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजुल ने फिर से अपनी डिटेक्टिव बुक में अपना नाक गड़ा दिया. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज़. और राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का बहुत ही बड़ा फ़ैन था. आर्डेंट मीन्स डीप, बहुत इंटरेस्टेड था वो डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ने में. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. लेकिन इस समय उसका मन ब्यूटीफुल सीनरी को देखने का कर रहा था. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह ग्रीन ग्रीन था. राजवीर हैड नेवर बीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतनी ग्रीनरी कभी भी पहले नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. और जितने सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, इनके बाद टी बुशेस स्टार्ट हो गई. इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू. ये एक बहुत ही अच्छी व्यू थी. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. पहले डेंसली वुडेड हिल्स दिखाई दे रहे थे, उसके बाद बुशेस टी बुशेस स्टार्ट हो गई, और आइज़ जहाँ तक देखते थे टी बुशेस ही, आइज़ जहाँ तक देख सकती थी टी बुशेस ही दिखाई दे रही थी. Dwarfing the tiny tree plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. और इन छोटे छोटे ड्वार्फ टाइनी टी प्लांट्स के बीच में बड़े बड़े स्टर्डी शेड ट्रीज थे, और इन अमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स. और ऐसे लग रहे थे इन बुशेस के बीच में जैसे डॉल की तरह ये फिगर्स चल रही हैं. इन द डिस्टेंस वॉज एन एगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज. और डिस्टेंस में थोड़ी दूर पे ही एक अगली बिल्डिंग दिखाई दे रही थी जिसमें से स्मोक निकल रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. और राजवीर ने कहा, देखो टी गार्डन है. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली मीन्स एक्साइटमेंट से उसने बताया कि टी गार्डन है. प्रांजुल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट. प्रांजुल ने तो शुरू से ही ये सब चीज़ें देख रही थी क्योंकि उसका बचपन ही प्लांटेशन में बीता था, टी गार्डन्स के बीच में, इसलिए उसको राजवीर के साथ उसने कोई भी एक्साइटमेंट शो नहीं की. उसके लिए ये कॉमन सी बात थी. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. यहाँ पर ये टी कंट्री है और असम के अंदर तुम्हें सबसे ज़्यादा प्लांटेशंस मिलेंगे टी गार्डन्स के, और यू विल सी एनफ टी गार्डन टू लास्ट योर लाइफ टाइम. पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हें बहुत सारे गार्डन्स दिखाई देंगे. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. मैं जितना भी टी के बारे में सोच सकता था उतना मैं टी के बारे में पढ़ा हुआ है मैंने. राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स. राजवीर कहता है कि पता नहीं टी की डिस्कवरी किसने की, लेकिन बहुत सी कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं.
वेल देर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक कहानी चाइनीज़ एम्पर के बारे में है। ये कहा जाता है कि एक चाइनीज़ एम्पर था, वो हमेशा पानी को बॉयल करता था उसे पीने से पहले। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लेवर। एक दिन जब वो पानी बॉयल कर रहा था तो कुछ चाय की पत्तियां उस पॉट के अंदर गिर गई और उसको एक बहुत ही डेलिशियस फ्लेवर, पानी को एक बहुत ही डेलिशियस फ्लेवर मिल गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ प्रांजुल। प्रांजुल ने कहा, अच्छा मुझे दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। एक इंडिया की भी कहानी है। बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज eyelids बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। बोधि धर्मा नाम का एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, साधु था, जिसने अपनी आईलिड्स को काट लिया था क्योंकि उसको मेडिटेशन के दौरान नींद बहुत आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और ये कहा जाता है कि उन टी प्लांट्स में से उन 10 टी प्लांट्स, उन आईलिड्स में से 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक व्हेन इट स्लीप्स। अब और इन प्लांट्स की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला जाता है और पिया जाता है तो इससे स्लीप गायब हो जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना। टी सबसे पहले चाइना में पी गई। राजवीर ने कहा, एज फॉर बैक एज 2700 BC, आज से 2700 साल बिफोर क्राइस्ट से पहले। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। ये सारे वर्ड टी, चाय, चीनी सब चाइनीज़ वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। यूरोप के अंदर तो टी केवल 16th सेंचुरी में आई है। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज। और इसको पहले एक मेडिसिन की तरह पिया जाता था, एक पेय पदार्थ की तरह नहीं। द ट्रेन क्लैटेड इंटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन की आवाज़ करते हुए मरियानी जंक्शन पे रुकी। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और फिर वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए। प्रांजुल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजुल के पेरेंट्स उनके लिए वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी। इस समय वो ढेकियाबाड़ी की तरफ जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजुल फादर। ये वो टी गार्डन था जिसको कि प्रांजुल के फादर मैनेज करते थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और कार वहाँ से मूव करने लगी मेन रोड की तरफ। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर द ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। रास्ते में इन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और उसके बाद वो ढेकियाबाड़ी टी स्टेट के अंदर चले गए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। बीच में पक्की सड़क थी और दोनों तरफ एकड़ एकड़ तक, बहुत दूर तक टी बुशेस के गार्डन्स थे। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट। और सबकी हाइट ऑलमोस्ट सेम थी। Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. और जितने भी वहाँ टी प्लकर्स थे उन्होंने बैम्बू की बास्केट अपने कंधे पे लटका रखी थी और प्लास्टिक के एप्रन्स पहन रखे थे और वो वहाँ से न्यूली स्प्राउटेड मीन्स न्यूली ग्रोन लीव्स को तोड़ रहे थे। प्रांजुल फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। प्रांजुल के फादर वहाँ रुक गए और उन्होंने ट्रैक्टर को अलाउ किया। पुलिंग अ ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास, जिससे कि एक ट्रेलर वहाँ पर टी लीव्स का भरकर जा रहा था। दिस इज़ अ सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। इस समय ये दूसरा सीज़न है जब टी लीव्स ग्रो कर रही हैं। Isn't it Mr. बरुआ? राजवीर asked. It lasts from May to July and yields the best tea. इस समय जो चाय है वो बेस्ट होती है, ये मई से जुलाई तक ग्रो करती है और इस समय की बेस्ट टी देती है। You seem to have done your homework before coming, प्रांजुल फादर said in surprise. प्रांजुल के फादर को राजवीर की नॉलेज पे बहुत आश्चर्य हो। उनको लग रहा कि तुम पहले से सारा होमवर्क करके आए हो, यानी पूरी जानकारी पहले से लेकर आए हो। यू सीम्स टू हैव यू डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, दैट्स व्हाई प्रांजुल फादर इज सेइंग इन सरप्राइज। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। उनका यस, मैं बहुत कुछ टी के बारे में जानकर आया हूँ लेकिन अभी भी मैं बहुत कुछ इसके बारे में सीखना चाहता हूँ, राजवीर ने कहा।